विराट कोहली की इंजरी को लेकर क्या है अपडेट। इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मैच से हो गए थे बाहर। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है इनकी इंजरी का राज। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1422वां एपिसोड। आज 7 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। शेड्यूल को लेकर बहुत विस्फोटक खबर आने वाली है। एंड तक वीडियो को तो आप देखेंगे ही, लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी तक सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट, पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है पैट कमिंस और जोस हेजलवुड के हवाले से। ऑफिशियल हो चुका है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी ने ऑफिशियल कर दिया है कि पैट कमिंस और हेजलवुड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए हैं। सवाल अब बहुत सारे खड़े हो गए हैं। पहला सवाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने है कि भैया इनका नया कप्तान अब कौन होगा जो कि इन्हें लीड करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। दो नामों पर विचार चल रहा है, एक ट्रेविस हेड, एक स्टीव स्मिथ। हो सकता है स्टीव स्मिथ को कमान दी जाए। दूसरा सवाल उठता है हैदराबाद के लिए, हैदराबाद का कप्तान कौन होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में पैट कमिंस के बाहर होने के बाद अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वो आईपीएल खेल पाएंगे या नहीं, जिस पर दोस्तों अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया शायद उन्हें इजाजत ना दे स्टार्टिंग फेज में आईपीएल में जाने की, क्योंकि इंजरी से रिहैब हो रहा है और पैट कमिंस आगे भी जरूरी रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तीसरा माफ कीजिए जो सवाल उठता है वो हेजलवुड को लेकर उठता है। आरसीबी क्या करेगी, क्या इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है शुरुआती 4-5 मैचों से हेजलवुड भी आईपीएल से भी आउट हो जाए। तो ये दोनों खिलाड़ी पर आईपीएल में भी सवाल है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की दिक्कतें बढ़ गई है। इन सारे सवालों के जवाब आप दे दो नीचे कमेंट बॉक्स में। भाई देखो बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ते हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों ऐसे बात करते हैं तो एक और झटका ऑस्ट्रेलियन टीम को लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो अब ओडीआई क्रिकेट वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि भैया वो बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, लेकिन अब वो दुनिया में अपने दूसरे प्लान्स पर विचार कर रहे हैं, कुछ दूसरे प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं। अब वो दूसरे प्लान्स क्या है वो तो समय बताएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हुआ था तो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो ना पैट कमिंस है, ना हेजलवुड है, ना मिचेल मार्श है और स्टोइनिस सन्यासी हो चुके हैं। इन चारों की रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। चैंपियंस ट्रॉफी से तुरंत पहले बहुत बड़े बवंडर में ऑस्ट्रेलियंस फंस चुके हैं। हालांकि भारत के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि इंडिया को फायदा ही होगा। ऑस्ट्रेलियंस बड़े तगड़े होते हैं और हमें पता है कि भैया ये फॉर्म में होते हैं तो कितना खतरनाक क्रिकेट खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं तो ये रिपोर्ट मयंक यादव को लेकर आ रही है। मयंक यादव चोटिल हुए थे लगातार, बेंगलोर के एनसीए में इनका रिहैब चल रहा है। जहीर खान ने एक दफा फिर लगातार दूसरे दिन इन पर फिर से बयान दिया। इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की तैयारियों को लेकर जहीर खान से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि जहीर खान को उनका सर्वा बनाया गया लखनऊ वालों ने। तो जहीर खान ने कहा कि भैया हमें लंबे समय के लिए, एक लंबे फ्यूचर के लिए हमें जरूरत है मयंक यादव की, तो हम उनको रश नहीं कर रहे हैं और हमने लगातार बेंगलोर एनसीए से हमारी बातचीत चल रही है। जहीर खान कह रहे हैं कि लखनऊ वाले लगातार टच में और बहुत जल्दी इन पर फाइनल डिसीजन लेंगे कि ये खेलेंगे या नहीं, लेकिन हमें लंबे समय के लिए वो फिट चाहिए, इसलिए हम उनकी इंजरी के रिहैब के प्रोसेस को रश नहीं कराएंगे, तेज नहीं कराएंगे। तो क्लियर है कि भैया इन पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनका जो भी होगा, क्या ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, भाई देखो यूट्यूब पर तो मिलेगी अपडेट, लेकिन टेलीग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आईपीएल की हर अपडेट, हर खबर हर रोज सबसे पहले देते हैं। टेलीग्राम पर चले जाओ, परिवार का हिस्सा वहां भी बन जाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं तो ये खबर दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय एम्पायर्स को लेकर निकल कर आ रही। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, सिर्फ इंडिया के मैचेस और एक सेमीफाइनल मैच यूएई मतलब दुबई में होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में इंडियन एम्पायर्स को भी पाकिस्तान जाना पड़ता, पर अब नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि एक इंडियन एम्पायर हमारे नितिन मेनन साहब और एक जो हमारे फोर्थ एम्पायर मैच रेफरी होते हैं जवागल श्रीनाथ, जो कि बहुत फेमस है दुनिया में, काफी न्यूट्रल है और दुनिया में भैया इनका काफी नाम है। दोनों ने मना कर दिया पाकिस्तान जाने से और म्यूचुअली दोस्तों एग्री हो गए कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान छुट्टियां मनाएंगे। दोनों ने छुट्टी ले ली है आईसीसी से, दोनों स्किप करेंगे। मतलब एक भी इंडियन एथनिसिटी का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की सरजमी पर कदम नहीं रखेगा। यह क्लियर कट था बीसीसीआई के हवाले से और वही होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ना सिर्फ खिलाड़ी
रोहित शर्मा जाने वाले थे, चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हुई, वो भी नहीं जाएंगे। अब मैच रेफरीज भी नहीं जाएंगे, ना एम्पायर जाएंगे। ले देकर एक व्यक्ति बचता है, वो है आईसीसी का हेड जय शाह। अब भैया देखो, नियम तो ये कहता है कि फाइनल मैच में तो आईसीसी के हेड को आना पड़ सकता है, लेकिन क्या जय शाह जाएंगे? क्या वो भी छुट्टी ले लेंगे? समय बताएगा। मुझे नहीं लगता जय शाह जाएंगे भाई। जिस तरह की स्थिति में इस समय बीसीसीआई और आईसीसी में बीसीसीआई का कद है, जय शाह अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन ना ही होने वाला है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है रिकी पॉन्टिंग को लेकर। रिकी पॉन्टिंग ने बहुत बड़ी बात कर दी है पंजाब किंग्स की नई स्क्वाड को लेकर। इस समय पंजाब किंग्स के कैंप का वो हिस्सा है और उन्होंने कहा कि भैया श्रेयस अय्यर, अर्शदीप और यूजी चहल, ये 3 खिलाड़ी नॉन नेगोशिएबल प्लेयर्स हैं। उन्होंने कहा कि भैया इन खिलाड़ियों को तो रखना ही रखना है, ये चले या ना चले, ये नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते, ये जिस रेट में मिल रहा है उस रेट में ले लो। हालांकि इनकी बात सही भी है। पंजाब किंग्स की टीम शायद अपने इतिहास में सबसे मजबूत नजर आ रही है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ रिकी पॉन्टिंग और ऑक्शन स्ट्रेटेजी। बेशक बाकी टीमों की तुलना में आपको कई कमियां, कई खामियां पंजाब की टीम में नजर आ सकती है, लेकिन अगर हम पंजाब का एक इतिहास उठाकर देखेंगे तो इंडियन प्लेयर्स के मामले में पंजाब हमेशा पिछड़ती रही है। लेकिन शायद यह पहली बार है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे करंट प्लेयर, 3 बड़े युवा इंडियन प्लेयर एक साथ टीम का हिस्सा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। अर्शदीप सिंह आपको पेस बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं, यूजी चहल स्पिन में मास्टर है और श्रेयस अय्यर आपके कप्तान है, जिन्होंने पिछले साल केकेआर को खिताब जिताया और बहुत अच्छे फॉर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो पंजाब शायद ये अपने सबसे अच्छे दौर को देख रही है और भाई देखो, कुछ भी नहीं कह सकते पेपर पर। बेशक बाकी टीमें थोड़ी सी मजबूत आपको पंजाब की तुलना में लग जाए, लेकिन भैया मैदान में क्या होता है ये तो मैदान ही बताएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों की तुलना में इस बार पंजाब अच्छा खेलेगी। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से अब बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो पहले ओडीआई मैच में इंग्लैंड को भारत ने धूल चटा दी। 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में नागपुर में विराट कोहली के नहीं होने के बावजूद भी बुरी तरीके से इंग्लैंड को भारत ने परास्त कर दिया है। 4 विकेट से भारत को जीत मिली। हर्षित राणा ने बता दिया कि कई मायनों में वो बुमराह की कमी पूरी कर सकते हैं। जड्डू ने भी 3 विकेट लिए, राणा ने भी 3 विकेट लिए। शमी की वापसी हमें एक अच्छे फॉर्म में अच्छी तरीके से होते हुए, ठीक ठाक तरीके से होती हुई दिखी। गिल शतक से चूक गए और कहानी का सार ये रहा कि 4 विकेट से भारत ने इस मैच को जीत लिया। सवाल उठता है इंग्लैंड की टीम पर, क्यों? क्योंकि भैया चैंपियंस ट्रॉफी को 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू होगी तो ऐसी ही कुछ कंडीशंस पाकिस्तान में इंग्लैंड वालों को मिलने वाली है। और इंग्लैंड करेगी क्या? भारत में तो बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं, इनके मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। इंग्लैंड अपना बहुत बुरा दौर देखने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी में और भारत जो कि टेस्ट क्रिकेट में बुरी तरीके से हारा था ऑस्ट्रेलिया के हाथों, शायद एक अच्छा दौर देखे। क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम दिख रही है छोटे फॉर्मेट में, अभी भी भारत उन्हीं बुलंदियों पर दिख रहा है। बेशक टेस्ट क्रिकेट में हम वहां ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पाए, लेकिन छोटे फॉर्मेट का क्रिकेट भारतीय सब उपमहाद्वीप, दुबई में फ्लैट पिचेस मिलेंगी, दुबई में वो सब कुछ मिलेगा जो इंडियन प्लेयर्स को फेवर करता है। मुझे भारत एक और खिताब उठाता हुआ नजर आ रहा है। लाइक बनता है, भगवान करे ये बात सही हो जाए और चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत जाए। लाइक बनता है भाई इस बात पर, तो सोच के ही मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। विराट कोहली नहीं खेले थे, विराट कोहली हिस्सा नहीं थे भारतीय टीम का। पहले ओडीआई मैच में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, सभी लोग शॉक हो गए जब रोहित शर्मा ने ये कह दिया कि भैया नी इंजरी है, नी प्रॉब्लम है। विराट कोहली को लास्ट नाइट नी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए विराट कोहली नहीं खेल रहे। अब भैया क्या है इनकी नी इंजरी, कब तक ये वापस आएंगे और क्या अपडेट है वो बात कर लेते हैं। पहली चीज ये है, एक नए कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने के लिए विराट कोहली को बाहर बैठाया गया है। नी इंजरी बहाना है। मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें कर रहा हूं आपसे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फेंकता है भाई ऊंची ऊंची, तो एक चीज बता दूं कि ये जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को लेकर जब संन्यास हो रहे थे तो ड्रेसिंग रूम में जो हमने पहले ही आपको बताया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़े प्लेयर्स के ऊपर किस तरह से गाज है। गंभीर को लेकर जो लड़ाइयां हुई, गंभीर और रोहित शर्मा की जो लड़ाइयां हैं, वो मीडिया में आने से पहले ही आपके भाई ने आपको बता दी थी कि सब कुछ सही नहीं है भारतीय ड्रेसिंग रूम में, और अभी भी स्थिति कम कम वैसी ही बनी हुई है। रोहित शर्मा के ऊपर अतिरिक्त दबाव है गौतम गंभीर का, और विराट कोहली को पहले मैच में बाहर बैठाना एक वॉलंटरी डिसीजन था रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का कि विराट कोहली को बाहर बैठाया जाए, नी प्रॉब्लम का एक अपडेट दिया जाए और एक कोई नए कॉम्बिनेशन, नए प्लेयर को खिलाया जाए और देखा जाए कि क्या वो जगह ले पा रहा है या नहीं। देखो विराट कोहली की जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन जाहिर है जब इस तरह की पॉलिटिक्स होगी बीसीसीआई में तो फिर कोई कौन छोटा कौन बड़ा प्लेयर। विराट कोहली को लेकर अपडेट यही
यही है कि ऐसी कोई बहुत मेजर नी प्रॉब्लम नहीं है, एक थोड़ा सा निग उन्हें हुआ था। मैच फिट वो पूरी तरीके से है, कोई सा भी मैच किसी भी लेवल का वो खेल सकते हैं। शुभमन गिल बोल रहे हैं, उन्होंने तो क्लेम ही कर दिया शुभमन गिल ने कि सेकंड ओडीआई मैच खेलेंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों, विराट कोहली एब्सोल्युटली फाइन है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोई मेजर उनको कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा नी प्रॉब्लम है, खेलते हुए खिलाड़ियों को हो जाता है, ऐसी कोई इनको मेजर कोई दिक्कत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल रहेंगे, अभी की अपडेट के अनुसार जो मैं आपको बोल रहा हूं, आईपीएल भी खेलेंगे। तो बहुत भारी टेंशन नहीं है विराट को लेकर। एक कॉम्बिनेशन टेस्टिंग थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, गंभीर और रोहित का प्लान यही था कि अलग अलग प्लेयर्स को खिलाकर देखा जाए कि कौन कैसे फॉर्म में है, कौन कहां पर यूज हो सकता है, क्योंकि यही आखिरी सीरीज भारत के लिए बची हुई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। यही सारे एक्सपेरिमेंट होने, इससे पहले भारत ने लंबे समय से कोई ओडीआई सीरीज ही नहीं खेली, पता नहीं क्यों। अब वो उसका जवाब तो बीसीसीआई देगा, खेलनी थी आपको कम से कम 10-12 ओडीआई मैचेस अलग अलग देशों के साथ खेलने थे। अब इन 3 ही ओडीआई मैचों में सारी टेस्टिंग होनी है, इसलिए विराट बाहर बैठ के देख रहे थे और इसीलिए कुछ नए खिलाड़ियों को टेस्ट किया जा रहा था। यही मौका है और यही है अपडेट विराट की इंजरी। विराट इज एब्सोल्युटली फाइन, विराट के लिए लाइक बनता है, भारत के लिए लाइक बनता है। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ईसीबी के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया था कि इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगी। ईसीबी ने क्लियर कह दिया था कि अफगानिस्तान की सरकार को हम लोग ब्ला ब्ला चीजें हैं, हम लोग सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम उनको बायकॉट करेंगे। अब ईसीबी के सुर बदल गए। ईसीबी ने क्लियर कर दिया कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने में उन्हें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो बायलैटरल टेंशन की बात है, ईसीबी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान फेल रहा है एक दफा फिर। 31 तारीख डेडलाइन थी, आज 7 तारीख हो गई, अभी भी तीनों स्टेडियम का कार्य पूर्ण रूप से 100% पूरा नहीं हुआ है। स्टेडियम के कई हिस्सों में काम चल रहा है। हालांकि मैचेस को लेकर पिचेस और ग्राउंड को तैयार कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 7 दिन 1 हफ्ते लेट रहे, लेकिन प्लेइंग कंडीशंस रेडी हो चुकी हैं। स्टेडियम्स के अंदर काम अभी भी चल रहा है और कहा कुछ सोर्सेस तो ये भी बोल रहे हैं कि कई सारे तो काम है स्टेडियम्स के अंदर जो चल रहे हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिर कंटिन्यू होंगे। मतलब कई काम ऐसे हैं, चाहे वो स्टेडियम्स में प्लेयर्स माफ कीजिए जो ऑडियंस को लेकर व्यवस्था हो, बैक ऑफ द सीट व्यवस्था हो, क्योंकि आगे तो हम देखते हैं सीट्स, पीछे हम देखते हैं कि भैया लोगों को केटर करने के लिए सिड़ाव की स्थिति क्या है, टॉयलेट्स की स्थिति क्या है, फूड कोर्ट्स की स्थिति क्या है। तो कोई स्थिति नहीं है, सारी बैंड बजी पड़ी हुई है और वो काम शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कंटिन्यू होगा। मैदान पर सब चकाचक दिखना चाहिए। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। मुंबई और हैदराबाद की टीम एक दूसरे के आमने सामने होंगी। कल 9 बजे होगा SA20 का फाइनल। MI केप टाउन और सनराइजर्स ईस्टर्न कैंप एक दूसरे के आमने सामने फाइनल मैच ऑफ SA20 में आ चुकी है। हैदराबाद की टीम ये अपना तीसरा कॉन्जिक्यूटिव फाइनल खेल रही है, मतलब सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम, SRH वालों की टीम, और हो सकता है कि तीसरी बार एक दफा फिर से खिताब जीत जाए। अब आप बताओ कौन जीतेगा फाइनल, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।